वेलकम टू यूट्यूब्स इफेक्टिव फ्लाइंग चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लिक एसिड के इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। मैंने न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन किया था। तो मैंने वहाँ पे आपको एक वर्ड बताया था कि न्यूक्लियस के इनसाइड पाया जाने वाला एसिडिक नेचर का मॉलिक्यूल ही क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। फिर मैंने उसको बायोलॉजिकली डिफाइन किया था। मैंने बोला था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट आपस में बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हो जाएंगी। मीन्स न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन हो जाएगा और उस पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो स्ट्रक्चर बनेगा वही होगा न्यूक्लिक एसिड। मीन्स वही डीएनए होगा और वही आरएनए होगा। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री को डिस्कस किया था। देन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड की मीन्स डीएनए एंड आरएनए की सेल में एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। मीन्स डीएनए एंड आरएनए यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेगा। एंड अगर वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहां पे ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड भी प्रेजेंट होता है और उस डीएनए को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। देन मैंने आपको और भी एक बात बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड भी डीएनए प्रेजेंट होता है और उस डीएनए को बोला जाता है क्लोरोप्लास्टिक डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डीएनए प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होगा, ग्रेना में। तो वहां पे क्या होगा, उसको क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट डीएनए को क्लोरोप्लास्टिक डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर मेनली फोकस होगा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा न्यूक्लिक एसिड की। तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो मेनली 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, एंड जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो है नाइट्रोजनस बेसेज। एंड जो थर्ड मॉलिक्यूल है वो है फास्फोरिक ग्रुप। ऑब्लिक करके फॉस्फेट इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमको न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री को जानना है तो सबसे पहले हमको पेंटोज शुगर की केमिस्ट्री को डिस्कस करना होगा, देन नाइट्रोजनस बेस की केमिस्ट्री को डिस्कस करना होगा, देन फास्फोरिक ग्रुप की केमिस्ट्री को डिस्कस करना होगा। अगर हम इन 3 मॉलिक्यूल्स का, इन 3 के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड का होगा। वही स्ट्रक्चर या तो डीएनए का होगा, वही स्ट्रक्चर क्या होगा, आरएनए का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर पेंटोज शुगर क्या होती है। तो अगर पेंटोज शुगर की बात करें तो पेंटा मीन्स होता है 5 और 5 क्या प्रेजेंट होगा रिंग में, कार्बन। पेंटा मीन्स क्या होता है, 5 और 5 क्या होगा, कार्बन। ठीक है, तो ऐसी शुगर जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो, 5 हो, उसी को क्या बोला जाएगा, पेंटोज शुगर बोला जाएगा। शुगर है तो मीन्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पेंटोज शुगर में आपका 5 कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक, अगर 5 कार्बन की शुगर को पेंटोज शुगर बोलेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। एक ऑक्सीजन एटम होगा यहाँ पे, इधर आपका कार्बन, देन नेक्स्ट कार्बन, 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 कार्बन।
ठीक है। और जो फिफ्थ कार्बन होगा वो रिंग के आउटसाइड होगा। ये आपका फर्स्ट कार्बन, देन ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड ये फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो ये 5 कार्बन की जो शुगर होगी वही क्या है, पेंटोज शुगर। तो आपके पास 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, एक तो डीएनए है, दूसरा आरएनए है। तो जो पेंटोज शुगर होती है वो 2 टाइप की हो जाएगी। नंबर 1 पेंटोज शुगर होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। नंबर 2 जो पेंटोज शुगर है वो है राइबोज शुगर। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर भी क्या है, एक पेंटोज शुगर है। तो डीऑक्सी वर्ड को अगर देखा जाए तो डी मतलब एब्सेंट होता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो ऐसी शुगर जिसकी रिंग में क्या हो, एक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो, एक ऑक्सीजन की कमी हो, उसी शुगर को क्या बोला जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है ये मेनली डीएनए की शुगर है। किसकी शुगर है, डीएनए की। दूसरी शुगर जो राइबोज शुगर है वो क्या है, आरएनए की शुगर है। तो डीएनए की शुगर कौन सी हो गई, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए की शुगर कौन सी हो गई, राइबोज शुगर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डीएनए का अगर नाम देखें तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सॉरी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए का फुल फॉर्म है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखें तो यहां पे क्या है, डीऑक्सी राइबो, ठीक है। डीऑक्सी राइबो का मतलब हुआ जो इस मॉलिक्यूल में शुगर होगी वो कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबो शुगर होगी। और ये जो डीएनए है ये कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लिक, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड। और इसका जो केमिकल नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। तो मीन्स इसके नेम में ही क्या है, सारा कुछ जो है उपलब्ध है। आप इसी से नेम से ही जान सकते हो। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होगा और इसका केमिकल नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है तो उसका फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो। तो डीऑक्सी राइबोज शुगर है, न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होगा और केमिकल नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अगर दूसरी शुगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, राइबो है। राइबो मतलब राइबोज शुगर। ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस के इनसाइड। और इसका भी केमिकल नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। बोथ डीएनए एंड आरएनए हैव केमिकल नेचर इज एसिडिक नेचर, ठीक है। डीएनए की जो शुगर होगी डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, आरएनए की जो शुगर होगी वो राइबोज शुगर होगी। डीएनए भी आपका न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होगा, आरएनए भी आपका न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट होगा। डीएनए का भी केमिकल नेचर एसिडिक होगा और आरएनए का भी केमिकल नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। अगर हमको डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले हम एक पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। उसी में क्या करेंगे, अगर वो डीएनए होगा तो डीऑक्सी बोलना हो, मतलब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी रहेगी स्ट्रक्चर में, ठीक है। बट ऐसा राइबोज शुगर में नहीं होगा, ठीक है। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। तो आपको मैंने बताया 2 शुगर का नाम लिया। पहली शुगर है कौन सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। दूसरी शुगर कौन सी है, राइबोज शुगर, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं आपको रिंग का स्ट्रक्चर बना के बताया, तो रिंग का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। यहां पे एक ऑक्सीजन एटम, देन इधर कार्बन, 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 और आपको मैं बताया कि फिफ्थ कार्बन जो होगा रिंग के आउटसाइड होगा। ठीक है, रिंग में ये जो होगा वो आपका फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, और ये क्या है, फिफ्थ कार्बन है। तो ये एक रिंग का स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोस शुगर के लिए हो गया। दूसरा हम रिंग का स्ट्रक्चर बना लेते हैं किसके लिए, राइबोस शुगर के लिए। तो यहां पे वही सेम स्ट्रक्चर होगा, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 फिफ्थ कार्बन कहाँ होगा, रिंग के आउटसाइड। नंबरिंग कर लेते हैं, ये आपका फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम, फोर्थ एंड फिफ्थ। फिफ्थ आपका रिंग के आउटसाइड। ठीक है, शुगर है तो HOH क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक, तो आप ऐड कर दीजिए HOH, OH, H। ठीक है, यहां पे भी OH, H। यस, सेकंड को थोड़ा साइड लिख देते हैं यहां पे। यस, H, OH, इधर भी H, OH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या होगा आपका CH2, CH2OH। ठीक है, सेम यहाँ पे भी क्या होगा, CH2OH। ओके, ये तो स्ट्रक्चर किसका हो गया, राइबोस शुगर का हो गया। अगर रिंग में कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो जो शुगर होगी वो कौन सी शुगर होगी, राइबोस शुगर होगी। अगर इसी कार्बन नंबर 2 पे क्या हो, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी हो जाए तो ये शुगर कौन सी हो जाएगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो हमको करना कुछ नहीं है, दोनों के स्ट्रक्चर में इसी कार्बन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर का। तो बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे कार्बन नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, H and H, बिकॉज वन ऑक्सीजन आर डिफिशियंट इन दिस प्लेस। ठीक, इधर भी आप H, OH और H। ठीक है, यस, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, इसलिए क्या बोल दिया, डीऑक्सी। डी मीन्स एब्सेंट है, क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ पे एब्सेंट है, कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, तो अगर आपको पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी होगी तो वो क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर होगा। अगर यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एज अ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट होगा तो उसको कौन सी शुगर बोल देंगे, राइबोस शुगर। ठीक है, तो हमने 2 टाइप की शुगर जान लिया। अब आपका जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वो किसकी शुगर है, शुगर ऑफ डीएनए। यस, और जो राइबोस शुगर है वो क्या है, शुगर ऑफ आरएनए। ठीक है, तो डीएनए की शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। आरएनए की शुगर कौन सी है, राइबोस शुगर। डीएनए की शुगर में कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिफिशियंसी रहेगी, बट राइबोस शुगर में कार्बन नंबर 2 पे जो ऑक्सीजन है वो एज अ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। आपको यही इतना रिमेंबर रखना है। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई पेंटोज शुगर की।
मीन्स डीएनए की शुगर की और आरएनए की शुगर की। हमने इसकी केमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया, मीन्स इसके केमिकल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है नाइट्रोजिनस बेसेस। ठीक है, तो सेकंड बायोकेमिकल मॉलिक्यूल जो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है वो क्या है? नाइट्रोजिनस बेसेस। ठीक है, पेंटोज शुगर हो गया। अब सेकंड को डिस्कस कर लिया जाता है, वो क्या है? नाइट्रोजिनस बेसेस। ठीक है, अगर आप नाइट्रोजनस बेसिस वर्ड को देखा जाए तो यहां पे मेंशन्ड है नाइट्रोजन। ठीक है, मीन्स ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो नाइट्रोजन बेसिस होगा उनके रिंग के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम अवश्य प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो आप इससे जानिए। यस, अब बात आती है जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो टोटल 5 होते हैं। सबसे पहला नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, दूसरा नाइट्रोजनस बेस है ग्वानिन, तीसरा नाइट्रोजनस बेस है साइटोसिन, चौथा नाइट्रोजनस बेस है थायमीन, फिफ्थ नाइट्रोजनस बेस है यूरेसिल। तो नेचर में मींस डीएनए एंड आरएनए में यही 5 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। ठीक है, एडेनिन को रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट में फर्स्ट लेटर ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, थायमीन को टी से एंड यूरेसिल को यू से। ठीक है, तो आपका ये टोटल 5 बेस हो गए। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। इन आउट ऑफ दीज 5 बेसेस 2 आर प्यूरिन बेस। एडेनिन एंड ग्वानिन आर प्यूरिन बेस एंड साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल आर पिरिमिडीन बेस। तो 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नंबर फर्स्ट हो गया आपका प्यूरिन बेस, प्यूरिन बेस। नंबर सेकंड हो गया पिरिमिडीन बेस। ठीक है, तो प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस एंड पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस। तो पहले फर्स्ट 2 एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन क्या है? प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस है। और लास्ट के जो 3 हैं मींस आपके साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल, ये क्या है? आपका पिरिमिडीन बेस है। ठीक है, अब प्यूरिन और पिरिमिडीन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो जो भी प्यूरिन बेस होंगे उन बेस के रिंग के स्ट्रक्चर में एक हेक्सागोनल रिंग के साथ साथ एक पेंटागोनल रिंग क्या होगी? फ्यूज्ड होगी। ठीक है, तो प्यूरिन बेस में एक हेक्सागोनल रिंग के साथ साथ एक पेंटागोनल रिंग फ्यूज्ड होगी। ऐसा स्ट्रक्चर एडेनिन के भी स्ट्रक्चर में होगा एंड ग्वानिन के भी स्ट्रक्चर में होगा। बट था आपके पिरिमिडीन बेसिस में मींस साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल बेस में ओनली सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर का मतलब केवल एक हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होगी। ऐसा स्ट्रक्चर साइटोसिन का भी होगा, थायमीन का भी होगा एंड यूरेसिल का होगा। बट जो प्यूरिन बेस है उसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। डबल का मतलब मैंने आपको बताया कि एक हेक्सागोनल रिंग के साथ एक पेंटागोनल रिंग फ्यूज होगी। ठीक है, और उस फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एडेनिन का होगा एंड वो ग्वानिन का होगा। बट पिरिमिडीन के केस में आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा, मींस ओनली हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होगी।
और वो क्या होगा, साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाएगा, थायमीन का एंड यूरेसिल का। ठीक है, अब एक बात यहीं पे और डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास दो टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस हैं। फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस है डीएनए एंड सेकंड नाइट्रोजनस बेस है आरएनए। ठीक है, डीएनए में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो डीएनए के पास भी 4 नाइट्रोजनस बेस है एंड आरएनए में भी क्या है, 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। बट आपके पास टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो 5 ही हैं। तो मींस जो कुछ नाइट्रोजनस बेस होंगे जो कि डीएनए में भी प्रेजेंट होंगे और आरएनए में भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर एडेनिन की बात की जाए तो एडेनिन डीएनए का भी नाइट्रोजनस बेस है एंड एडेनिन जो है वो आरएनए का भी नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, तो एडेनिन डीएनए में भी प्रेजेंट होगा, एडेनिन आरएनए में भी प्रेजेंट होगा। सेकंड जो नाइट्रोजनस बेस है ग्वानिन, ग्वानिन डीएनए का भी नाइट्रोजनस बेस है और ग्वानिन क्या है, आरएनए का भी नाइट्रोजनस बेस है। थर्ड जो बेस है आपका साइटोसिन, साइटोसिन ये डीएनए का भी नाइट्रोजनस बेस है एंड आरएनए का भी है। बट जो अगला बेस है आपका थायमीन, थायमीन ओनली डीएनए में प्रेजेंट होगा बट आरएनए में थायमीन प्रेजेंट नहीं होता है। आरएनए में थायमीन के इन प्लेस पे जो बेस प्रेजेंट होता है वो कौन सा है, यूरेसिल। ठीक है, तो 3 तो आपका सिमिलर हो गया बट एक डिफरेंट है, कौन सा, ये वाला। थायमीन ओनली प्रेजेंट इन डीएनए, इट इज एब्सेंट इन आरएनए। यूरेसिल ओनली प्रेजेंट इन आरएनए एंड इट इज एब्सेंट इन डीएनए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए इज 4। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन आर बेस ऑफ डीएनए एंड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आर बेस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मींस 2 प्यूरिन बेस डीएनए के पास भी प्रेजेंट है, 2 pyrimidine बेस डीएनए के पास प्रेजेंट है, 2 प्यूरिन आरएनए के पास भी है, 2 pyrimidine आपका आरएनए के पास है। ठीक है, तो इक्वल नंबर में प्यूरिन और pyrimidine का डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे इसी को मैं आपको 4 ग्राफ रूल में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो 2 बेस आपको मैंने बताया, एक प्यूरिन बेस होगा, दूसरा pyrimidine बेस होगा। ठीक है, आइए जानते हैं प्यूरिन और pyrimidine बेस के स्ट्रक्चर को। तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्यूरिन की। ठीक है, प्यूरिन को शॉर्ट में लिखा जाता है PU से। ओके, प्यूरिन बेस कौन सा है, एडेनिन है एंड ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन बेस के लिए जो फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है वो है आपका प्यूरिन बेस में डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर। ओके, सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखने योग्य है वो है डबल रिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, 1 हेक्सागोनल रिंग से साथ क्या अटैच्ड होगा, फ्यूज्ड होगा, 1 पेंटागोनल रिंग। ओके, ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है वो है ये सारे नाइट्रोजनस बेस हैं, मींस रिंग में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन एटम की प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो जो जितने भी प्यूरिन बेस है मींस एडेनिन और ग्वानिन में, इसके रिंग में ये स्ट्रक्चर में फर्स्ट पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर, 7th पोजीशन पर एंड 9th पोजीशन पे। तो आपका एक नंबर बन जा रहा है 1 3 7 9,
1379 अगर आप याद रखोगे तो आप नाइट्रोजन की पोजीशन को इजीली जो है स्ट्रक्चर में आप पुटअप कर दोगे, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे रिंग में क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। ओके, थर्ड पोजीशन पर भी रिंग में क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। सेवंथ पोजीशन पे क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। नाइन्थ पोजीशन पे क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो मेनली जो आपका रिंग का स्ट्रक्चर होगा वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी। ठीक है, अब इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग में इन प्लेसेस पे तो नाइट्रोजन रहेगा और अदर जो प्लेस है वो क्या प्रेजेंट होगा? आपका कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है, बट अगर प्यूरीन बेस की पिरिमिडीन बेस की बात की जाए तो कौन सा सेकंड है? पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में आपका कौन सा है? साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। ठीक है, अब इस साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल में क्या होगा? जो पॉइंट आपको याद रखने हैं वो क्या है? आपका सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। ओके, क्या प्रेजेंट होगा? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और वो सिंगल रिंग में क्या होगा? वनली हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होगी। ओके, मीन्स पेंटागोनल रिंग इज पिरिमिडीन बेस में क्या होगी? एब्सेंट होगी। बट और जो नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, रिंग में फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे क्या होगा? नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो नाइट्रोजन की पोजीशन क्या होगी रिंग में? फर्स्ट एंड थर्ड में। बट प्यूरीन के केस में क्या था? फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, सेवंथ पोजीशन पे एंड नाइन्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट था? नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट था। बट पिरिमिडीन के केस में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर ये तीन बातें आपको याद हैं तो स्ट्रक्चर बनाने में काफी आसानी हो जाएगी। इसके बाद हर बेस का आपको बायोकेमिकल नेम याद रखना है। ठीक है, या जिसको आप आईपीएससी नेम भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बायोकेमिकल नेम भी याद रखना है। ये तो कॉमन नेम होगा एडेनिन गुआनिन। ठीक है, इनका एक आपका बायोलॉजिकल नेम होगा। यस, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो बायोकेमिकल नेम आप याद रख लेंगे। ठीक है, ये तीन आपको पॉइंट्स याद है तो आप बड़े ही इजीली तरीके से क्या करोगे? स्ट्रक्चर को बना लोगे। रटना नहीं पड़ेगा, हर की पोजीशन आपको नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा प्यूरीन में एडेनिन का स्ट्रक्चर, देन गुआनिन का, देन पिरिमिडीन में साइटोसिन का, थायमीन का एंड यूरेसिल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर आज आप इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है, हर पॉइंट्स को याद कर लेते हैं तो आपके कभी भूलने वाला नहीं है। ये आपको बीएससी पार्ट 1 के जूलॉजी के थर्ड पेपर में भी है, आगे चल के बॉटनी में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर बीएससी के उसमें भी क्या है? बॉटनी में है। मीन्स डीएनए को वहाँ भी आपको पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड को वहाँ भी पढ़ना है, बॉटनी में भी। फर्स्ट ईयर के जूलॉजी में, आगे चल के बॉटनी में, फिर एमएससी करने जाओगे वहाँ पे भी आपको क्या है? डीएनए मिलेगा ही। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, डीएनए तो हर जगह पूछा जाएगा। ठीक है, तो विदाउट डीएनए जो क्या है? नेचर में कुछ हो ही नहीं सकता है। डीएनए में ही जीन है, जीन ही क्या करेंगे? कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। अब पता लगा डीएनए है ही नहीं है तो जीन कहाँ है? कैरेक्टर कहाँ से आएगा? आर्गेनिज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ठीक है, तो डीएनए को तो समझना बहुत आवश्यक है, इसकी केमिस्ट्री को जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, मैक्सिमम लोग होते हैं केवल डीएनए का डीएनए नाम ही जानते रहते। ठीक है, केमिस्ट्री तो आपको सीख ही लेना है। ठीक है, तो आइए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहला मैं प्यूरीन बेस को ड्रा करूंगा। ठीक है, प्यूरीन में मैंने आपको कौन से बताए? एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? एक हेक्सागोनल रिंग के साथ एक पेंटागोनल रिंग फ्यूज होगी। तो आइए बनाते हैं। यस,
रिंग में आपका कार्बन, पहले मैं कार्बन ही लिख देता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, यस। एक हेक्सा के साथ एक पेंटा रिंग दिख रही है ना। आप तो इतना ड्रा कर लिए, ऐसा ही स्ट्रक्चर एक एडेनिन का हो जाएगा, एक गुआनिन का हो जाएगा, यस। बट मैं आपको मालूम है ये क्या है, नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। मींस रिंग में क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक है। अगर हम नंबरिंग करें तो ये आपका फर्स्ट एटम होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। ओके, मैं आपको बताया, अभी पीछे याद करिए कि फर्स्ट पोजीशन पे रिंग में क्या होगा, नाइट्रोजन। मीन्स यहां कार्बन नहीं होगा, क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन। थर्ड पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन नहीं होगा, क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन। सेवंथ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन। नाइन्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा रिंग में, नाइट्रोजन। तो मैंने अभी जो सेकंड पॉइंट आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, एक हेक्सागोनल रिंग के साथ एक पेंटागोनल फ्यूज होगी, ठीक है। तो अगर आप यहां तक देखें तो ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, यस, 5 एटम्स यहाँ प्रेजेंट है। और इधर देखोगे तो आपका 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो एक हेक्सा के साथ एक पेंटा फ्यूज है, ये 2 कार्बन आपका क्या है, फ्यूजन में इन्वॉल्व है, ओके। अब अगर आप हेटेरोसाइक्लिक एटम कभी पढ़े हो, हमेशा जो रिंग का स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्टरनेट क्रम में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हम आगे स्ट्रक्चर में लगा लेंगे, यस। तो एक तो रिंग का स्ट्रक्चर आपका एडेनिन का ऐसे हो जाएगा, यहां लिख देते हैं हम एडेनिन, अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया, ओके। तो एडेनिन हो गया। ऐसा ही स्ट्रक्चर गुआनिन का भी होगा, क्योंकि गुआनिन भी क्या है, एक प्यूरिन बेस है, तो उसका भी स्ट्रक्चर एक ड्रा कर लेते हैं। इधर आपका कार्बन, देन यहां पे नाइट्रोजन होगा, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, यहां पे नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, सॉरी का ये हो गया। रिंग में हम क्या मेंशन कर देते हैं, नाइट्रोजन में मेंशन करते हैं, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेवंथ पोजीशन एंड नाइन्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। नंबरिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट एटम आपका, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, ओके। आइए अब आपको अगर इनका IUPAC नेम मीन्स आपका बायोकेमिकल नेम मालूम हो तो आप स्ट्रक्चर में बना सकते हो, ठीक है। तो आइए हम आपको बता देते हैं, जो एडेनिन होता है वो होता है 6 अमाइनो प्यूरिन। एडेनिन क्या होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन। दूसरा स्ट्रक्चर हम किसका बना रहे थे, गुआनिन का। गुआनिन जो होता है वो होता है 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, यस। अब अगर आपने थोड़ा भी नॉमेनक्लेचर पढ़ा हो, ठीक है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ये बता रहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग में किस पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अमाइनो जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग में 6th पोजीशन पर प्रेजेंट है, किसमें, एडेनिन। और ये बेस कैसा है, प्यूरिन बेस है, ठीक है। तो नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो आपको 6th पोजीशन पे अमाइनो लगा देना है। अब बात ये आती है कि आखिर अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, तो आपको यहां मैं लिख देता हूं, NH2 क्या है, अमाइनो है, ओके, ठीक है। दूसरा जो आपको डीएनए या आरएनए में फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा वो मिलेगा CH3, इसको बोलते हैं मेथिल। तीसरा
तीसरा जो मिलेगा वो मिलेगा डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है ऑक्सी। ओके, यही 3 आपको याद रखने हैं। पहला आपका अमाइनो NH2 हो गया, दूसरा CH3 मेथिल, तीसरा आपको डबल बॉन्ड O ऑक्सी। यहां पर देखो 6 अमाइनो प्यूरिन लिखा हो, मतलब रिंग में 6th पोजीशन पर अमाइनो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आइए लगा देते हैं। ठीक है, ये आपका रिंग में 6th एटम है। ठीक है, इस कार्बन पर क्या जुड़ा है? NH2 ग्रुप। ठीक है, लगा देता हूं NH2। ओके, ठीक, अब बैलेंसी को काउंट कर लिया जाए। ठीक है, तो बैलेंसी करेंगे तो कहीं बॉन्ड या हाइड्रोजन हमको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, हर बॉन्ड क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यस। अब अगर आप सबसे पहले कार्बन की बैलेंसी को देखें, तो अगर हम इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कार्बन के सेल के बेसिस पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यस, आपका KLMN सेल होते हैं। ठीक है, K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, 18, 32, यस, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप इसके पास टोटल नंबर आप कार्बन के पास 6 है, यस, 2 तो यहाँ हो गया, बचा कितना? 4, मीन्स आउटर मोस्ट में क्या है? 4। बैलेंस ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। हर बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने आपको बताया, तो काउंट कर लेंगे। 4 इसके पास है, ये 5, 6, 7, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अगर हम यहाँ क्या कर दें, एक बॉन्ड लगा दें, ठीक है, तो 4, 5, 6, 7, 8 इसकी बैलेंसी कंप्लीट। आइए नाइट्रोजन को देख लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 5, यस, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, तो काउंट कर लेते हैं। 5 है इसके पास ऑलरेडी, 6, 7, 8, मीन्स इसकी बैलेंसी कंप्लीट है। अब इस कार्बन को देख लेते हैं। इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 4, 5, 6, मीन्स यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी लगाना होगा, तब भी एक की डिफिशियंसी है। अब यहाँ पे क्या है, एक मेंशन कर दे, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो क्या हो गया? 4, 5, 6, 7 और ये हाइड्रोजन 8। अब इस नाइट्रोजन के 5 इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, 6, 7, 8। ठीक है, कंप्लीट है। इस कार्बन पे आ जाते हैं, 4th कार्बन पे। 4 ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 5, 6, 7, एक की डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, 8 हो गया। आइए 5th कार्बन को देख लेते हैं, इसकी बैलेंसी। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट है। आइए 7th नाइट्रोजन पे, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 6, 7, एक की डिफिशियंसी है, मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा आपका? डबल बॉन्ड, 8 हो गया। कार्बन के पास 4, बैलेंसी काउंट करेंगे 5, 6, 7, एक हाइड्रोजन अगर यहाँ मेंशन कर देते हैं तो क्या होगा? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस नाइट्रोजन को देख लेते हैं, 5, 6, 7, एक हाइड्रोजन यहाँ अगर मेंशन कर दें तो क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया? बैलेंसी कंप्लीट। तो ये एडेनिन का एक कंप्लीट केमिकल स्ट्रक्चर हुआ। ओके, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर किसका होगा? गुआनिन का। अब हमने इसका बायोकेमिकल नेम बताया 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, मतलब रिंग में 2nd पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है और 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? ऑक्सी प्रेजेंट है। तो अमाइनो मीन्स NH2 बताया अभी आपको, ऑक्सी मीन्स डबल बॉन्ड O। ओके, तो आइए लगा लेते हैं। तो 2nd पोजीशन पे आपका अमाइनो लगाएंगे, मीन्स NH2। NH2 क्यों लिख रहा हूं ऐसा उल्टा? क्योंकि जो शेयरिंग एटम होता है वो बॉन्ड के क्या होता है? इन फ्रंट पे होता है, सामने होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। ओके, तो ऐसा लिख दिया, तो यह है NH2। ओके, 6th पोजीशन पे आपको क्या मेंशन करना है? डबल बॉन्ड O मीन्स ऑक्सी। ठीक, यहाँ पे भी आपको क्या करना है? बैलेंसी कंप्लीट कर लेना है। तो कार्बन की 4 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, 5, 6, 7, 8 कंप्लीट है। नाइट्रोजन 5, यस,
6 7। अगर हम यहाँ पे एक अगर बॉन्ड लगाएंगे तो इसकी वैलेंसी इंक्रीज कर जाएगी, तो हमको क्या यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन एटम। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। आइए बात कर लेते हैं इस कार्बन की। कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 5 6 7, ठीक है, एक की डिफिशियंसी है तो हम यहाँ हाइड्रोजन तो मेंशन नहीं कर सकते, यहाँ क्या करें, डबल बॉन्ड लगा दें, कंप्लीट। यस, इस नाइट्रोजन को देख लें, 5 6 7 8 कंप्लीट है। कार्बन के 4 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, 5 6 7, अगर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मेंशन कर दिया जाए तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट। और साथ में क्या होगा, इस कार्बन को भी काउंट करोगे, 5 6 7 8 कंप्लीट है। ठीक है, इस नाइट्रोजन को देख लें, 5 है 6 7, एक की कमी है तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, 8। इस कार्बन के पास 4 5 6 7 और एक हाइड्रोजन लगा दिए तो 8 हो गया। नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 6 7, अगर एक हाइड्रोजन मेंशन कर दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, इसकी भी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आपके सामने दो प्यूरिन बेस का कंप्लीट बायोकेमिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, एडेनिन का भी और गुआनिन का भी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बातें आपको याद रखनी इस स्ट्रक्चर को आसानी से बनाने के लिए। फर्स्ट बात, एक हेक्सागोनल के साथ एक पेंटागोनल फ्यूज होगी। रिंग में फर्स्ट, थर्ड, 7th, 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम होगा। ठीक है, आपका बायोकेमिकल नेम 6 अमाइनो प्यूरिन होगा, मींस 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप होगा, NH2 हमने लगा दिया, बैलेंसी कंप्लीट कर दी, स्ट्रक्चर बन गया। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। आप लोग इसको आज ही अगर सीख लोगे तो आगे कभी ये भूलने वाला नहीं, बट कुछ बातें आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको गुआनिन का स्ट्रक्चर मैंने बताया। इसमें मैं बताया कि गुआनिन भी क्या है, एक प्यूरिन बेस है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। डबल रिंग में क्या होगा, एक हेक्सागोनल रिंग के साथ साथ एक पेंटागोनल रिंग क्या होगी, फ्यूज होगी। अब जब फ्यूजन होगा तो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, रिंग में फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 7th पोजीशन और 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन होगा, बैलेंसी कंप्लीट कर देंगे और स्ट्रक्चर क्या होगा, बन जाएगा। ये भी आसान है ना। तो आपने 2 प्यूरिन बेस मींस एडेनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर सीख लिया। ठीक है, आइए अब इसी साथ में हम पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर को भी सीख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आसान था ना, बहुत कठिन बात नहीं है। तो बहुत लोग इसको रटने का प्रयास करते हैं, तो आप अगर रटने का प्रयास करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे और हमेशा याद भी नहीं रहेगा और स्ट्रक्चर बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, आधा अधूरा आप स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं किसको, पिरिमिडीन बेस को। तो प्यूरिन के बाद पिरिमिडीन। ठीक है, कौन कौन से हैं, साइटोसिन, शार्ट में लिख देता हूं, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ठीक है, 3 पिरिमिडीन बेस हैं। यस, अब याद करो मैंने क्या बताया था कि पिरिमिडीन बेस में क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। यस, तो फर्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है, यहां साइड में लिख देता हूं, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और सिंगल रिंग में स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होगा, ओनली हेक्सागोनल रिंग। नाइट्रोजन की पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे होगी। ओके, अगर इन्हीं 3 पॉइंट को आप याद रखते हो प्लस इसका आईयूपीएसी नेम, बायोकेमिकल नेम, तो आपको क्या होगा, स्ट्रक्चर बनाना आसान है। सेम टू सेम वही जैसे हमने प्यूरिन का सीख लिया वैसे ही क्या सीख लेंगे, पिरिमिडीन को भी सीख लेंगे। तो आइए बनाते हैं। ठीक है, तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में ओनली हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होगी। तो ये आपका क्या हो गया, रिंग में कार्बन, इस कार्बन के साथ कार्बन, 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 कार्बन। ओके, मीन्स बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर आप आंख मूंद के बना दो। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, तो रिंग में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। तो इस रिंग में जो नॉमेनक्लेचर होता है कुछ यहाँ पे होगा, क्यों होता है ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एटम होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, नंबरिंग कर लिया आपने। अब आपको मैं बताया कि रिंग में फर्स्ट और थर्ड पे नाइट्रोजन एटम की प्रेजेंस होगी,
तो आइए नाइट्रोजन एटम लगा लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। थर्ड पोजीशन पे क्या होगा रिंग में? नाइट्रोजन होगा। ओके, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर क्या होगा? या तो साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल को 3 स्ट्रक्चर ऐसे सेम हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रा कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इसको। कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन। ठीक, इन प्लेस पे हम नाइट्रोजन लगा देते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटम, फोर्थ एटम, फिफ्थ एटम, सिक्स्थ एटम। ठीक, एक और रिंग चाहिए क्योंकि 3 पिरिमिडीन बेसेस हैं, तो तीसरी रिंग यहाँ साइड में हम बना लेते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके, आपका ये फर्स्ट एटम है नाइट्रोजन, थर्ड यहाँ पे नाइट्रोजन। एनी प्रॉब्लम? नो। नंबरिंग कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ओके, एक के नीचे मैं आंख बंद करके लिख देता हूं कि क्या है। एक को हम मान लेते हैं साइटोसिन, दूसरे को मान लेते हैं थायमीन, थर्ड को मान लेते हैं यूरेसिल। ओके, अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बना है, अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इन सब का अगर हमको आईयूपीएसी नेम मालूम हो तो हम स्ट्रक्चर कंप्लीट बना लेंगे। तो जो आपका साइटोसिन होता है वो होता है 2-ऑक्सी 4-अमाइनो पिरिमिडीन। क्या होता है? 2-ऑक्सी 4-अमाइनो पायरिमिडीन। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, आगे इसको थायमीन में देख लेते हैं। तो थायमीन का जो होता है वो होता है 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। और थर्ड जो यूरेसिल बेस है वो होता है आपका 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। 2,4-डाईऑक्सी पायरिमिडीन। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो तीनों का आपने नाम जान लिया। ठीक, अब आइए देख लेते हैं। मतलब इस साइटोसिन की रिंग में सेकंड पोजीशन पर ऑक्सी होगा, फोर्थ पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो मेंशन कर देते हैं, इस सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी मैंने आपको क्या बताया था? डबल बॉन्ड ओ। फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा? अमाइनो, अमाइनो क्या बताया था? NH2। ओके, हो गया। ठीक है, बैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 कम है, यहाँ पे एक क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड, कंप्लीट। नाइट्रोजन 5 6 7 8 कंप्लीट। कार्बन 4 5 6 7 8 कंप्लीट। नाइट्रोजन 5 6 7। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दें तो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। इस कार्बन को देख लो, 4 5 6 है, मीन्स यहाँ पे एक डबल बॉन्ड अब भी नहीं कंप्लीट है, तो एक हाइड्रोजन, इसको यहाँ पे भी नहीं कंप्लीट है तो एक हाइड्रोजन। तो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, यस। तो कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, उस कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर वहाँ पे भी मामला सॉल्व नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी आपका न्यूक्लिक एसिड भी हो, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो कई पार्ट में आपका लेक्चर रहेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस कंफ्यूजन को आपको दूर कर दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आपका क्या है? थायमीन है। अब थायमीन को क्या मैंने बताया? 2,4-डाईऑक्सी, मतलब सेकंड पोजीशन पर रिंग में ऑक्सी ग्रुप होगा एंड फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी होगा। ठीक है, और ये सॉरी एक बात गलत लिख दूं, 5 मेथिल भी होता है। यस, 2,4-डाईऑक्सी 5 मेथिल पायरिमिडीन। यस, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या होगा? मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आइए मेंशन करते हैं हम।
सेकंड पोजीशन पे आपका ऑक्सी मतलब डबल बॉन्ड O, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी डबल बॉन्ड O, फिफ्थ पोजीशन पे आपका क्या प्रेजेंट होगा, मेथिल ग्रुप मतलब आपका CH3। यस, ये इकलौता नाइट्रोजनस बेस है जिसमें मेथिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। और किसी नाइट्रोजनस बेस में आपके मेथिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। तो याद करना है तो आसान सा याद कर लेना, 2,4 पे डाईऑक्सी होगा, 5 पे क्या होगा, मेथिल अगर जुड़ा है तो थायमीन है, ठीक है। अगर 2 और पे ऑक्सी, 4 पे अमाइनो है तो पायरिमिडीन है। 2 और 4 दोनों पे डाईऑक्सी है तो क्या है, यूरेसिल। ओके, तो आइए बैलेंसी इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। कार्बन 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, नाइट्रोजन 5 6 7 एक की डिफिशियंसी है, बॉन्ड यहां लगा नहीं सकते तो क्या आएगा, हाइड्रोजन। ओके, यहां पे 4 5 6 7 8 कंप्लीट है, नाइट्रोजन 5 एक की डिफिशियंसी है तो हाइड्रोजन हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड तो यहां लगा नहीं सकते। यस, यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन और इसकी कंप्लीट ही है, ठीक है। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका हो गया, थायमीन का हो गया। आइए यूरेसिल को भी देख लेते हैं। तो यूरेसिल पे क्या है, सेकंड एंड फोर्थ पे क्या है, डाईऑक्सी, ठीक है। तो सेकंड पे आप क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O, फोर्थ पे क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O, ठीक है। स्ट्रक्चर बन गया, बैलेंस कंप्लीट कर लो। 4 4 8 कार्बन पास 4 5 6 7 8 बैलेंस कंप्लीट। नाइट्रोजन के पास क्या है, 5 6 7 एक की डिफिशियंसी, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, क्या हो, बैलेंस कंप्लीट। सॉरी, आपका कार्बन के पास 4 5 6 7 8 कंप्लीट, नाइट्रोजन के पास 5 6 7 एक की डिफिशियंसी मीन्स हाइड्रोजन यहाँ होगा 8। अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड अभी कम है, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या, हाइड्रोजन। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है किसका, यूरेसिल का। अब यहाँ पे भी आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहला कि अगर पिरिमिडीन बेस है तो साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल में से कोई भी है तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। सिंगल रिंग में ओनली हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट होगी और रिंग में क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन एटम होगा। आप इनका नाम याद रखो, स्ट्रक्चर आपको बनाने में बहुत ही आसानी है, ठीक है। ओके, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है। अब हम नाइट्रोजनस बेस को किससे जोड़ेंगे, पेंटोज शुगर से, मींस डीऑक्सी राइबोज और राइबोज से। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके पहले हमको थर्ड मॉलिक्यूल को जान लेना है जो कि आपका फास्फोरिक ग्रुप या फॉस्फेट है। तो आइए उसको भी स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आप आसानी से ड्रा कर लेंगे, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड क्या है, फास्फोरिक ग्रुप। यस, ऑब्लिक क्या, फास्फेट, ठीक है। तो आप जानते हैं क्या है इसका केमिकल फार्मूला, H3PO4, ठीक है। अगर इसको स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाएंगे इसका तो कैसा होगा, जो मिनिमम नंबर ऑफ एटम होगा वो सेंट्रल एटम हो जाएगा। तो फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम। अब इसके बाद 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, आप बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दीजिए। तो आपका एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा, ठीक है। अब बचा हाइड्रोजन, तो एक एक हाइड्रोजन सबको दे दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब क्या बचा है, यहाँ पे क्या कर दो, ये ऑक्सीजन है तो चाहो तो इस पे चार्ज लगा दो, नहीं तो क्या लगा दो, डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, फॉस्फेट क्या, ठीक है। यस, तो आपने तीनों बायोकेमिकल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लिया, ठीक है। आपने
पेंटोज शुगर मीन्स डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना लिया। नाइट्रोजिनस बेस मीन्स प्यूरिन एंड पिरिमिडीन मीन्स प्यूरिन, एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया। देन लास्ट मैंने आपको क्या बताया, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो मेनली बेस्ड होगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पे। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है आपका पेंटोज शुगर मीन्स डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर से क्या अटैच्ड हो जाए, प्यूरिन बेस या पिरिमिडीन बेस। ठीक है, तो कोई एक बेस किसी एक शुगर से अगर अटैच हो रहा है तो जिसका फॉर्मेशन होगा उसका नाम क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा। ठीक है, अगर उसी से क्या हो जाएगा, फॉस्फेट अटैच्ड हो जाएगा तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का। तो अगला जो लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पसंद आया होगा लेक्चर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है तो आपको मैंने बीच में ही बताया कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर कमेंट बॉक्स में पॉसिबल नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, आप लोग सीखिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 आपकी क्लासेज ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।